मथुरा शाही ईदगाह मस्जिद के मामले पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। हिंदू पक्ष की याचिका खारिज की, ईदगाह को विवादित ढांचा मानने से इंकार किया। हिंदू पक्ष की 18 याचिकाओं पर सुनवाई होगी। हाईकोर्ट ने हिंदू पक्ष की ईदगाह को विवादित ढांचा घोषित करने की मांग वाली अर्जी खारिज की। हिंदू संगठनों का चेकिंग अभियान हुआ तेज। कावड़ रूट पर होटल और ढाबों की चेकिंग की। दिल्ली देहरादून हाईवे पर अभियान चलाया। पंडित जी ढाबा कांड के बाद हिंदू संगठन अलर्ट। कावड़ियों को लेकर अखिलेश यादव का सरकार पर हमला, बोले कावड़ियों के लिए अलग रूट क्यों नहीं, एलिवेटेड रोड बनानी चाहिए थी, कावड़ियों को सुविधाएं नहीं दे पा रही सरकार। पहचान अभियान पर सपा नेता एसटी हसन का बयान, बोले शासन चाहता है हिंदू मुसलमान होता रहे, ढाबों पर पैंट उतारकर चेकिंग की जा रही। पहलगाम के आतंकियों ने भी यही किया था। श्रीनगर में मुहर्रम के जुलूस में लहराए गए ईरान और फिलिस्तीन के झंडे। ईरान और हिजबुल्लाह नेताओं की तस्वीरें लगाई। इजरायली हमले में मारे गए लोगों के फोटो भी लगे। राजस्थान के कुंभलगढ़ में ताजिया को लेकर बवाल, हिंदूवादी संगठनों ने किया विरोध प्रदर्शन। बिना एएसआई की मंजूरी ताजिया निकालने पर नाराजगी। ऑपरेशन सिंदूर पर उपसेना प्रमुख का खुलासा, कहा बॉर्डर पर हम 3 दुश्मनों से लड़े, पाकिस्तान के 81% हथियार चाइनीज थे। लेफ्टिनेंट जनरल राहुल आर सिंह ने कहा चीन ने पाकिस्तान को हथियारों के लैब की तरह इस्तेमाल किया। टर्की के ड्रोन पायलट पाकिस्तान में मौजूद थे। जम्मू कश्मीर के त्राल में आतंकियों के 2 मददगार हुए गिरफ्तार। 2 हैंड ग्रेनेड, एक AK-47 समेत भारी मात्रा में हथियार बरामद। गुजरात में अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ एक्शन। वडोदरा से करीब 250 अवैध बांग्लादेशी नागरिकों को विशेष विमान से ढाका डिपोर्ट किया गया। चुनाव के पहले पटना में आरजेडी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक। लालू यादव की अध्यक्षता में चुनावी रणनीति पर चर्चा। पटना में कांग्रेस जिला अध्यक्षों की बैठक। बूथ स्तर पर पार्टी को मजबूत करने पर चर्चा। बिहार कांग्रेस प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष समेत तमाम बड़े नेता रहे मौजूद। बिहार चुनाव से पहले 5 लाख महिलाओं को सैनिटरी पैड बांटेगी कांग्रेस। कवर पर राहुल गांधी की फोटो के साथ नारी न्याय महिला सम्मान का स्लोगन। एआईएमआईएम के बिहार अध्यक्ष ने लालू यादव को लिखी चिट्ठी, महागठबंधन में शामिल करने की अपील। कहा जीत के लिए सेक्युलर वोटों का बिखराव रोकना जरूरी। एआईएमआईएम की चिट्ठी पर आरजेडी का जवाब। मनोज झा बोले वैसी का बिहार में आधार नहीं, तेजस्वी को सपोर्ट करना चाहते हैं तो बिहार चुनाव से दूर रहें। कांग्रेस सांसद तारिक अनवर बोले इंडी गठबंधन में एआईएमआईएम को शामिल करने पर कोई विचार नहीं, जो भी फैसला होगा महागठबंधन के सभी दल मिलकर लेंगे। लालू को वैसे के ऑफर पर चिराग पासवान का तंज, कहा पता नहीं चिट्ठी लिखी गई या लिखवाई गई, मुस्लिम वोट बिखर रहे इसीलिए आरजेडी में ये सब पैतरे हो रहे। एआईएमआईएम के महागठबंधन में शामिल होने की इच्छा पर जीतन राम मांझी का तंज, कहा छुपा हुआ गठबंधन अब सामने आ रहा, दोनों मिल भी जाएं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एआईएमआईएम के ऑफर पर जेडीयू ने ली चुटकी। नीरज कुमार बोले बिना दान या जकात के आरजेडी का दरवाजा खोलना मुश्किल है। बिहार सरकार के मंत्री और नीतीश कुमार के करीबी अशोक चौधरी बोले विपक्ष 30% के लिए कड़ी लड़ाई लड़ रहा, 70% आबादी हमारे साथ। भाषा विवाद के बीच एनसीपी शरद गुट के नेता रोहित पवार सिर पर संविधान की किताब रखकर विधानसभा पहुंचे। बोले संविधान किसी को मारने की इजाजत नहीं देता। पुणे रेप केस पर रोहित पवार बोले महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था की स्थिति बेहद खराब है, अपराधियों की हिम्मत बढ़ी, सरकार कानून व्यवस्था पर ध्यान दे। मराठी विवाद में कूदे महाराष्ट्र के मंत्री नितेश राणे, का आमिर खान और जावेद अख्तर मराठी में बोलते हैं क्या, हिम्मत है तो नल बाजार, मोहम्मद अली रोड जैसे इलाकों में जाकर मराठी बुलवाओ। पुरानी गाड़ियों पर दिल्ली सरकार ने वापस लिया फैसला, पेट्रोल पंप पर अब मिलेगा ईंधन, उम्र नहीं पॉल्यूशन के आधार पर कारों पर होगी कार्रवाई। सरकारी आवास में शिफ्ट हुई दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता, सीएम हाउस को जनसेवा सदन का दिया गया नाम। राजनिवास मार्ग पर है बंगला नंबर 1। दिल्ली में सीएम के सरकारी आवास पर फिर घमासान, विपक्ष ने सीएम आवास के रेनोवेशन पर सवाल उठाया। सीएम आवास को आपने माया महल तो कांग्रेस ने बताया रंग महल। कोलकाता में लॉ कॉलेज पहुंची जांच सदस्यों की टीम, रेप की घटना का रिक्रिएशन किया। बीजेपी विधायक अग्निमित्रा पॉल का टैग, कहा कार्रवाई के नाम पर लोगों की आंखों में धूल झोंक रही है ममता सरकार। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हिमाचल के पूर्व सीएम प्रेम कुमार धूमल से की मुलाकात। प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल भी रहे मौजूद। हरिद्वार में विकास संकल्प पर्व का आयोजन, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हुए शामिल, कई विकास कार्यों की दी सौगात। विकास संकल्प पर्व में बोले सीएम धामी, केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को धरातल पर उतारा, रोजगार के साथ स्वरोजगार को दिया जा रहा बढ़ावा। नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल के घर का कटा बिजली कनेक्शन, 11 लाख से ज्यादा का बिल बकाया, भाई के नाम पर था कनेक्शन। लंदन में भारत गौरव पुरस्कार समारोह का आयोजन, राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुए शामिल। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस को बॉम्बे हाईकोर्ट से बड़ी राहत, विधानसभा चुनाव में जीत के खिलाफ वाली याचिका खारिज की। महाराष्ट्र में भाषा विवाद के बीच फडणवीस सरकार का बड़ा फैसला, 3 अक्टूबर को मराठी योग्यता दिवस मनाने का ऐलान। मुंबई में बंद होंगे 51 कबूतरखाने, महाराष्ट्र सरकार ने बीएमसी को दिया आदेश, सरकार ने स्वास्थ्य का हवाला दिया। सुप्रीम कोर्ट पहुंचे एचडीएफसी के सीईओ शशिधर जगदीशन, लीलावती ट्रस्ट ने धोखाधड़ी का केस किया दर्ज, 8 जुलाई को होगी सुनवाई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बारिश से प्रभावित राज्यों के सीएम से बात की, गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड के सीएम से बात की, केंद्र की ओर से हर संभव मदद का दिया भरोसा।
हिमाचल में बाढ़ बारिश के चलते अब तक 37 लोगों की मौत, 40 लोग लापता। मंडी में भी करीब 14 लोगों की जान गई। बाढ़ बारिश और भूस्खलन के चलते हिमाचल में 250 सड़कें बंद। थुनाग में भारी बारिश, मलबे का ढेर बना पूरा इलाका। उत्तराखंड के चामोली में हुआ लैंडस्लाइड। कर्णप्रयाग से बद्रीनाथ जाने वाला रास्ता बुरी तरह प्रभावित। केदारनाथ धाम यात्रा मार्ग पर पहाड़ों से पत्थर और मलबा गिरा। गौरीकुंड के पास पैदल मार्ग हुआ क्षतिग्रस्त। अस्थायी तौर पर यात्रा रोकी गई। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए में 17 पैसे की तेजी। एक अमेरिकी डॉलर 85 रुपए 38 पैसे पर रहा। तेजी के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 193 अंक उछला। निफ्टी 55 पॉइंट चढ़ा।